वेलकम टू द टॉप 1%। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आज के सेशन में हमेशा की तरह देखो, पूरी दुनिया तो आपको आज मार्केट गिर गया है तो सभी बताएंगे कि आज मार्केट क्यों गिरा है, इस वजह से गिरा है, उस वजह से गिरा है। सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे कि रीजंस आपको मतलब पता चल जाएंगे। लेकिन इस चैनल पर एज ए रिटेलर एक्चुअली आप इस गिरावट का या कोई भी बढ़त का मार्केट में कैसा फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर एक्चुअली इसको फोरकास्ट या एंटिसिपेट कैसे करना, वो सीखेंगे। क्योंकि रिसेंटली आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वीडियोस में सारे बनाने की कोशिश करूँगा। बट रिगार्डलेस द केस, जो एक मार्केट के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखो, ज़रा गिरावट को समझ लो। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो गिरावट है इसे एंटिसिपेट कैसे कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपका वो ये जो फॉल है वो कैप्चर कर सको। पहली चीज़, मार्केट काम करता है ऑर्डर्स फिल करने के लिए, मतलब सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको मैच करता है और वो ऐसे फ्लैक्चुएट करता रहता है। अब इस फ्लैक्चुएशन में क्या होता है कि कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो बड़ी शार्प होती हैं और कुछ मूवमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होती, एक एरिया के बीच में ऊपर नीचे मार्केट करता रहता है और उसके बाद फिर कुछ शार्प मूव फिर से आती है ना। वेव थ्योरी में इसी कंसेप्ट को, अगर इसी कंसेप्ट पे आप पूरा एक इस फाउंडेशन को लेके एक पूरा थ्योरी बनाए तो वो इसी पर बेस है कि मार्केट, आप दुनिया का कोई भी चार्ट देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो, मोटिव एंड करेक्शन एंड द नेक्स्ट मोटिव। अब इस नेक्स्ट मोटिव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो बात करेंगे, बट इस पे काम होता है। अब नाम कुछ भी दे दो इस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग यहाँ पैसा बना सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मूविंग एवरेज या लैगिंग इंडिकेटर पे काम करते हैं, वो यहाँ पैसा बना लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, लेट्स से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर, या ऑर्डर की जो लाइक बल्क डील होती है जो एनएससी पर लिस्ट होती है ना, एनएससी का जो 10 बजे के आसपास एक मैसेज आता है, वहाँ से अगर पैसा बनाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी कुछ लोग पैसा बना लेते हैं ना। मोस्ट प्रॉब्ली इवेंचुअली ये जो लोग हैं वो इस फेज़ में पैसा लूज़ करते हैं और ये जो लोग हैं वो इस फेज़ में पैसा लूज़ करते हैं। इवेंचुअली मार्केट में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कुछ लोग पैसा बनाएंगे, कुछ गवाएंगे, लेकिन इवेंचुअली 99% ट्रेडर्स इवेंचुअली या तो लूज़ करेंगे या ब्रेक इवन के आसपास होंगे। ओनली टॉप 1% या लेट्स से 0.01% ही ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होंगे जो इसके लिए कैपिटलाइज इस मूव को कर पाएंगे, और उसके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर रिटेल ट्रेडर हैं तो इस तरह से होती है। नाउ मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर अपन चार्ट्स को रीड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मार्केट काट के बताता हूँ। सो रेफरेंस के हिसाब से एक अजम्पशन हम ले लेते हैं कि मार्केट लेट्स से यहाँ कहीं पर है। सो लेट्स से द मार्केट इज हियर। ना आपने मार्केट एनालाइज करना है। मार्केट कुछ भी कर सकता है किसी भी यहाँ से। कुछ लोग, अभी मैं पूछूं चलिए बताइए यहाँ पर क्या कर सकता है मार्केट, आप में से कुछ बोलेंगे ये, आप में से कुछ बोलेंगे ये, राइट। सो लेट्स से वो तो एनालिसिस आपको हमेशा मिल जाएगा रिगार्डलेस द केस। 17 तरीके यहाँ पर अपन गुणागणित लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, वो मुझे मार्केट को अलाउ करती है इस तरीके से मार्केट को रीड करना। यहाँ पर लेट्स से 16 जुलाई का एक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। सो ये स्ट्रक्चर है, ये 16 जुलाई का। ये वीडियो भी मैंने प्ले करके बताया था, जो अपना लास्ट एक दो या दो दिन पुराना जो सेशन है उसमें देख लेना। यहाँ तो मैं स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। नाउ यहाँ पर मार्केट है, वेव थ्योरी के हिसाब से क्या है कि ये जो पीस है ये करेक्शन का पीस है, और मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक एल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ले रहा है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो यहाँ बॉटम से स्टार्ट हुआ है, अब उस एल शेप की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम इस वेव ने इसको टैग करना है। दैट्स द वन पॉसिबिलिटी। अगर एल शेप हुआ तो, नहीं हुआ तो कुछ और हुआ तो उस केस में ये जो फेज़ है लगभग यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये पैटर्न किसी और फॉर्मेशन में फॉर्म हो सकता है। दैट्स पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा ही होगा, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, श्योरिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक किसी भी लिहाज से एक प्रोबेबिलिटी का गेम बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का गेम प्ले करना सिखा रहा हूँ, और उसके हिसाब से जो हो सकता है, जो जिसकी हाईएस्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, है ना। जैसे इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच होगा, जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ किसकी है? वैसे तो कोई भी जीत सकता है, पता चला आज जिम्बाब्वे का दिन है वो जीत गया, लेकिन ज़्यादा अगर बैट लगाओ तो इंडिया विल बी द कैंडिडेट, राइट। तो वैसे ही सिनारियोज़ के हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है, पैटर्न चेंज हुआ तो इतना मिनिमम, और अगर एल शेप की फॉर्मेशन रही तो ऊपर तक हम जा सकते हैं। अब ऊपर तक हम जाने के बाद कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि एल शेप स्ट्रक्चर के हिसाब से ये करेक्शन की फॉर्मेशन में है। अब उस करेक्शन की फॉर्मेशन के लिए पहले पैटर्न को समझ लो कि इसको रीड कैसे करते हैं,
या ओवरऑल स्ट्रक्चर, इतना जो माइंड है एक रिटेल ट्रेडर डेवलप कैसे करता है। तो पहले सारी ड्राइंग्स में हटा देता हूँ, पहले ये वाला स्ट्रक्चर समझो। वेव थ्योरी क्या है? मोटिव एंड द करेक्शन। मोटिव में मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5 वेव हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या हो सकता है? करेक्शन हो सकती है। करेक्शन इस तरह से दिखेगा आपको। नाउ इस इंटरनल करेक्शन में अगर अपन इस फेज पे फोकस करें, अब देखते जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। नाउ यहाँ पर जो फेज है ये आपका पहला फेज, इस फेज को स्टडी करो जरा। ये जो मूवमेंट है, अगेन कुछ भी आपको वीकली पर देखने की जरूरत नहीं, मंथली पर देखने की जरूरत नहीं, डेली पर तो अपन देख ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने की ज़रूरत नहीं है या फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर गौर से सुनो, अगर निफ्टी को ट्रेड करना है और प्रॉपरली तरीके से करना है, मार्केट में पैसा बनाना है और इस मूवमेंट को एंटिसिपेट करना है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, सिर्फ सिंगल 90% एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तो ये है। आपका एनालिसिस कुछ इस तरीके से हो सकता है अगर आप स्टडी करो इस तरीके से। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये ऑन गोइंग 3 है, ये ऑन गोइंग 4 है। अब अगर ये 4 है तो ये 1 को ज़रा रीड करो। 1 को रीड करेंगे तो क्या होगा? 1 मतलब सेकंड को रीड करो, 1 के बाद जो आया। तो ये जो करेक्शन है, जो सेकंड करेक्शन है, ये यहाँ पे कितना परसेंट के आसपास है? 1 से 2%, 1% के आसपास है ना। ये जो फोर्थ करेक्शन है, अगर ये फोर्थ करेक्शन होता तो यहाँ कहीं से मार्केट, ये जो पुल बैक आया है यहाँ पर, यहाँ से अपसाइड जाना था, मेकिंग इट एज ए 5th वेव, 5वीं वेव बननी थी, लेकिन वो नहीं हुई। उसने क्या करा, यहाँ से लोस इसके तोड़ दिए। तो विच मीन्स ये जो है शैलो करेक्शन जो होते हैं, शैलो मतलब छोटा करेक्शन, तो जो छोटा करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो तो मार्केट ने ख़त्म कर दिए। अब ये होगा डीप करेक्शन में, तो मोस्ट प्रोबेबली डीप करेक्शन इसके 618 तक यहाँ तक आ सकता है। दैट्स वन पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आया है, डायरेक्शन क्या आया है आपका, यहाँ पर एनालिसिस के हिसाब से डायरेक्शन क्या आया है? डाउन साइड का, राइट। अब देखो बात खत्म हो गई, हम ये नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, ये लेवल के नीचे, यहाँ एक लेवल है, अजम्पशन के लिए अभी ये मान लो, ये लेवल के नीचे ये मार्केट वीक हो जाएगा। और अगर वीक हो जाएगा मार्केट, तो वीक मार्केट में कौन सा रिटेलर ये देख रहा है मुझे बताना? नोबडीज, राइट, लार्जर स्केल पर। सो जब डाउन साइड की ये मूवमेंट है तो उस केस में अपन को क्या करना है, अब शॉर्ट टर्म बेसिस पर आ सकते हैं, 1 आवर पर आ जाएंगे। 1 आवर पर जब आएंगे तो अगेन ये वाला बॉटम था वो, तो इसके बाद क्या है, ये एक मोटिव फेज है, ये एक मोटिव फेज है, इसमें इंटरनली रीड करना है आपने तो कर सकते हैं बिल्कुल, 1 2 3 पॉसिबल 4 5 ये हो सकता है। करेक्शन के हिसाब से कितनी वेव दिख रही तुमको? हाउ मेनी वेव्स डू यू सी? ओनली 1, एक ही दिख रहा है। कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 3 होनी चाहिए। हमेशा होगी इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 तो कुछ भी हो सकता है, 3 ये ऐसे हो सकता है, 3 ये ऐसे हो सकता है, 3 ये ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिगार्डलेस द केस। अब वो अंडरस्टैंडिंग करती है आपकी इंटरनल प्राइस रीडिंग या पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग कितनी। जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो मार्केट है, मेरे हिसाब से मिनिमम ये स्ट्रक्चर जो इस तरीके से खड़ा है वो ये कर सकता है। एक स्ट्रक्चर है अपने पास, पॉसिबल एल शेप स्ट्रक्चर, वो इस तरह की फॉर्मेशन देता है। और उसके बाद क्या होगा कि ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है, और एक बार जब ये इसके नीचे आ जाता है तो उसके बाद ये सीधा का सीधा मिनिमम इतना इसको आना होता है। दैट्स अ मिनिमम एंटिसिपेशन। और अगर ये प्रॉपरली एल शेप निकला जो कि है, तो उस केस में ये लोअर साइड की पॉसिबिलिटी दे सकता है, दे देता है। सो ये एक डायरेक्ट, देखो लार्जर स्केल का डायरेक्शन बता दिया मैंने तुमको, ये व्यू है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैंने मोटिव ढूंढना बता दिया तुमको, ये रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर पे पैटर्न भी बता दिया, इसके स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, बट एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग समझो जरा। अगर पैटर्न को पहचानना सीख गए कि काम कैसे करना है, राइट, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बहुत सारे मीडियम्स अपने पास, बुक्स हैं अपने पास, वीडियो कोर्सेज है, ट्रेनिंग है, बट रिगार्डलेस द केस पहले पैटर्न में काम कैसे करोगे और उसका बेनिफिट आप कैसे लोगे वो समझो। तो ये जो एल शेप है, यहाँ पर अपने को व्यू एंड पर्सपेक्टिव मिल गया। तो इसी वजह से जब मार्केट लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखो, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो पैसा यहाँ भी बना लोगे, पैसा यहाँ भी बना लोगे, बट इवेंचुअली वो लोग बलि का बकरा बनेंगे, या फिर लेट्स से 90% ट्रेडर्स वो होंगे जो यहाँ बेवकूफ़ों की तरह सेल कर रहे हैं, और या फिर यहाँ पे अपना जो व्यू है वो चेंज ही नहीं कर रहे, सेल 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 सेल, फाइनली स्टॉप लॉस हिट। और जब मार्केट यहाँ नीचे आया, अरे मेरा तो यही टारगेट था, सिर्फ इतना सा टारगेट था, इतना सा देने के चक्कर में मुझे यहाँ बर्बाद कर दिया। और उसके बाद देखो मार्केट कैसे गिर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
यहाँ पर ये जो फेज़ है ये मत समझो कि ये रिटेलर को पैसा देने के लिए बना है। ये बिल्कुल भी सिस्टम डिज़ाइन है ही नहीं कि ये रिटेलर को पैसा देगा। सालों से ये काम होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हर एक रिटेलर को लगता है कि मैं वो टॉप 1% ट्रेडर हूँ जो इसमें पैसा बनाऊंगा, एंड इवेंचुअली ये लोग पैसा गंवा देते हैं। टॉप 1% ट्रेडर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगती है, जैसा अगर आपको बॉडी बनानी है, सिक्स पैक चाहिए और अच्छी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए जो मेहनत है, उसके लिए जो डाइट है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप बोलो मुझे जिम भी नहीं जाना, डाइट भी फॉलो नहीं करनी, फिजिक भी मुझे ऋतिक रोशन जैसी चाहिए, तो कहाँ से होगा। तो वैसे ही आपको टॉप 1% बनना है तो पहले माइंडसेट समझो काम मार्केट में करना कैसे। आपने रिटेलर हो तो अपने आप को HNI समझ के क्यों अपनी ट्रेड सेटअप्स एनालाइज कर रहे हो। भाई वॉरेन बफे की तरह फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं रिटेलर्स बैठ के। वॉरेन बफे का कैपिटल साइज देखो और आपका कैपिटल साइज देखो। आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है, 20% का कंपाउंडिंग ग्रोथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा, एंड दिस इज द रीजन दे आर, एंड हेवो ट्रेडर फॉलो वॉरेन बफे को कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज नॉट। सो कुछ भी हो कुछ नहीं हो, एक ऐसा मेथड, चाहे जो करना वो करो, लेकिन इवेंचुअली अगर चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट्स को प्रॉपरली रीड करना सीखो। प्रॉपरली जब हम रीड करेंगे तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसकी ट्रेड सेटअप किस तरीके से बनानी है ये मैंने आपको शायद कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज मैं आपको सेल का साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सेल साइड के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली ये टैगिंग के बाद हम यहाँ पर सेल सेटअप्स ले सकते हैं। इवेंचुअली अगर यहाँ पर रेफरेंस के हिसाब से देखें तो 25,240 के आसपास अपना सेल सेटअप्स लग जाएगा। सो 25,240 के हिसाब से यहाँ पर अपन प्लान लेके रेडी हो जाएंगे। कंडीशंस के हिसाब से अगर अपने को इंट्राडे ट्रेड करना तो लगभग इतना स्टॉप लॉस जाएगा आपका इंट्राडे के हिसाब से 10-20 पॉइंट के हिसाब से। अगर आपको स्विंग करना है तो आपका स्विंग में मिनिमम पोटेंशियल ये होगा जिसमें आपको पोटेंशियल इस तरह से हो सकता है, और उसके बाद अगर ट्रेवल कर गया ये तो इस तरीके से आएगा। तो इन दोनों ही केसेस में आपने देखा होगा कि ट्रेड सेटअप्स 1:3 से या 1:2.5 मिनिमम यहाँ से स्टार्ट करना है। मेजॉरिटी ट्रेडिंग लोगों की इस तरीके से दिख रही, दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग इज। यहीं सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे, जैसे कि 1-2-1 आ गया, राइट। दे डोंट नो द स्ट्रक्चर ना, दैट इज द रीजन दे आर डूइंग इट। एनीवेज, सो ये आपका सेल सेटअप्स रहेगा। अब इस सेल को कैसे पहचानना है, ये 22 तो मैंने बता दिया, अब इस सेल को समझो जरा। सो ये सेल किया, यहाँ पे प्लान किया, सो वेट करेंगे, वेट करो, यहाँ पे मार्केट आ रहा है। रिगार्डलेस द केस देखो मार्केट ने कितना एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी दिया। इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर, इफ़ यू नो द पैटर्न एंड रिलेशन बिटवीन द प्राइस एक्शन, आप इसे और बखूबी, क्या बोलते हैं, बखूबी इसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ज़रा लेवल, ये आपको सामने लेवल मिल जाएगा, कितना दिख रहा है। और ये लेवल मिलेगा कहाँ मालूम आपको, ये तो यहाँ बना हुआ है, मैं बताता हूँ, यहाँ नहीं मिलेगा, बॉटम में नहीं मिलेगा। आप सोचो कि ये लेवल मेरे को यहाँ मिल जाए, ये जो 246 से मैं सेल कर दूँ, नहीं, वो लेवल उस पैटर्न को बिलोंग करता ही नहीं है। ये जो पैटर्न आगे बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो जिस तरीके से आप ये देखोगे, ये जो जिस तरीके से रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, लगभग यहाँ कहीं पर आपका लेवल रेडी हो जाएगा। सो यहाँ कहीं पे आपका एग्जैक्टली ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। 246 का सेल सेटअप्स दिख रहा है, 262 का हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, वी कैन कीप दैट अराउंड हियर। सो ये अगर स्विंग्स के हिसाब से शायद 1:10 दिखा रहा है। एनीवेज, सो ये इस मुकाम पर आकर आपकी अगर स्विंग पोजिशनल ट्रेड है तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगी और इस तरीके से वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी ना। इस एग्जीक्यूशन में रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मिनिमम जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगेन मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ इतनी रख सकते हैं जो कि 1:3 के आसपास ऑलरेडी दिख रही है। सपोर्ट के हिसाब से देखें तो 1:5 की भी एक पॉसिबिलिटी है, और अल्टीमेट रिसोर्स के हिसाब से देखोगे तो 1:10 तक की पॉसिबिलिटीज़ इस ट्रेड सेटअप्स में दिख रही। सो दिस इज़ द ट्रेड सेटअप जो आपको, लेट्स से क्यूरीज मुझसे पूछते रहे कि 1 करोड़ बनेगा कितने टाइम में। मैं फिर बता रहा हूँ, कैपिटल को ग्रो करना है, अच्छा ग्रो करना है। जिस ड्रीम और जिस गोल को लेके मार्केट में आए थे, अगर वो अचीव करना है तो अगर लेट्स से आप 100 ट्रेड करते हो, तो 100 में से मेरी गांठ बांध के रखो कि कम से कम 5 से लेके 20 ट्रेड आपका टाइम ये ट्रेड ढूंढने में जाना चाहिए, इस तरह की ट्रेड। और 5 से 20 ट्रेड ऐसी करनी ही है, चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, राइट। लेकिन वो सोच समझ के करना है, नहीं तो पता चला भाई आदमी 50 ट्रेड में इसी तरह का एंटिसिपेशन देख रहा है, 50 ट्रेड में वो ऐसा आया और ये चला गया। तो हर ट्रेड ऐसी नहीं जाती, वो उसके लिए वही तो बात है, स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, पैटर्न समझने पड़ेंगे, उनकी रिलेशन समझनी पड़ेगी, कौन सा पैटर्न किस तरीके से जाता है। अगर तुमको ये वाला पैटर्न ट्रेड करना है तो ये मिनिमम तो भाई ये यहाँ तक जाता है,
तुमको यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका मिनिमम एंटिसिपेशन देखना है, तो वो भाई यहाँ तक जाता है। तुमको ये वाला जो मोटिव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी तुम्हारे साथ, ये वाले मोटिव पे ट्रेड करना है और इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना है और इसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है जिस तरह से हमने डिस्कशन किया, तो वो यहाँ तक आता है। समझ रहे हो? तो हर एक पैटर्न का रेंज अलग है, हर एक पैटर्न का रिस्क अलग है, हर एक पैटर्न का एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट का प्रोसेस अलग है। तो हर एक पैटर्न से ये डिमांड नहीं करना है, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी वो समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये इस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स होगी। अब उसमें भी रिटेलर पता क्या गलती करता है, एक बार मान लो किसी ने लेट्स से, जिनको मालूम है वो तो कर ही लेंगे एग्जीक्यूटिव से, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ रिटेलर क्या गलती कर रहा है यहाँ पे। अब भाई साहब ये नीचे आया है ना, तो वेव थ्योरी में क्या है, एक एग्जाम्पल समझो, ये स्ट्रक्चर यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, अब बात खत्म हो गई कि यहाँ क्या दिखेगा तुम्हें, हमें कंफर्मेशन देखना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना जो मोस्ट प्रोबेबली जो बेसिक जिनकी ट्रेडिंग स्टाइल है कि यहाँ जोन बना दिया, अगर पैटर्न की श्योरिटी है तो भाई बात खत्म, ये हो रहा है तुम ट्रेड देख लो। तो यहाँ कोई कंफर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है अग्रेसिव सेटअप्स में। वो कहाँ देखनी है, जहाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी कम है या फिर पैटर्न्स वहाँ पे उतना समझ में आ नहीं रहा है, मार्केट समझ में आ नहीं रहा है, साइडवेज मार्केट है। लेकिन जहाँ पर क्लियर मार्केट है, जैसे कि ये जो केस है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की करेक्शन की, तो यहाँ पर यहाँ कोई कंफर्मेशन देखना नहीं है। जैसे यहाँ से अपने को सेल करना है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि यहाँ आ जाएगा तो हम सेल देख लेंगे या यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेंगे। अरे भाई वहाँ से सेल करना ही है, अगर कर सको तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको कंजर्वेटिव सेल यहाँ तो मिल ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वो एक ही बार चांस देगा, कईयों को वो यहाँ चांस दे देगा, कईयों को वो यहाँ चांस दे देगा, कईयों को वो यहाँ से भी ऐसे चांस देगा। तो वो तो अपनी ट्रेड के हिसाब से। बट वेव थ्योरी में ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लैरिटी से होते हैं। देखो भाई कि ये मोटिव है ना अपना, ये मोटिव है तो ये करेक्शन है, ये करेक्शन है तो नो इफ नो बट, इसके नीचे सेल सेटअप। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, सो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर देंगे और कुछ लोग कर भी देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से भी 90% जो ट्रेडर्स हैं वो ये जो पुल बैक आपको दिख रहा है, अरे भाई साहब ये तो ट्रेड चला गया, इससे तो मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता है, अब देखो मुझे 1:4 मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली क्या होगा यार, अब मेरे को तो यहाँ पे 1:2 बुक करना पड़ेगा, ऐसा ना तैसा, राइट। मोस्ट वाली जो बच्चे कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत भी रखेंगे यहाँ पे कि चलो चलो अब जा रहा है अब जा रहा है, उसको ये वाली कैंडल लेके खा जाएगा और फिर बोलेंगे कि मार्केट मेरी ही ट्रेड सेटअप में एग्जीक्यूट करने आया था या फिर लेट से मुझे ही बाहर फेंकने आया था। और जैसे ही आप बाहर हो जाओगे, मार्केट जैसे एक क्या बोलते हैं, एक बलून नहीं होता वो गुब्बारा जो हवा में लेके जाता लोगों को, तो जैसे ही आप ट्रेड से उतरे वो इतना हल्का हो गया कि वो ऊपर उड़ गया, राइट। तो वैसे ही आपकी जो ट्रेड थी वो इतनी भारी उसको लग रही थी कि वो जा ही नहीं रहा था आपके डायरेक्शन में। बट इवेंचुअली देखो, आप वहाँ ट्रेड करो ना करो, कितने लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी चार्ट तो ऐसा ही बना ना, तो आपकी 100-200 करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होगा। लेकिन ये सिर्फ अगर मार्केट के स्ट्रक्चर क्लियर है, तो वही बात यहाँ पे भी लागू होगी कि भाई अगर ये मोटिव है तो ये उसका करेक्शन है, अगर ये मोटिव है तो ये उसका करेक्शन है, तो वैसे ही ये मोटिव है तो भाई ये इसका करेक्शन है। मैंने आपको सेम पैटर्न 2 जगह दिखा दिया, बस एक लार्जर डिग्री का है और एक छोटी डिग्री का है। यहाँ पर ये रहा एक मोटी डिग्री, मतलब मोटिव पे आप ये पैटर्न देख लो लार्जर स्केल का। सेम फेज में 5 मिनट पे आ जाता हूँ, आप ये मोटिव देख लो, ये वाला मोटिव, सेम फेज आप ये देख लो। इसमें करेक्शन लोगों को समझ में नहीं आएगा, करेक्शन कहाँ ये है वो, अरे भाई ये रहा, अरे पूरा ड्राइंग हट गया, ये रहा मोटिव, ये रहा, ये वाला जो वेव है वो ये रहा, ये वाला जो करेक्शन है वो ये रहा, ये वाला जो वेबसॉ है वो ये रहा। तो जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाएगी, और ना भी जाए तो कोई बात नहीं ना, 25-200 के नीचे सेल सेटअप देख लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ चुपचाप, लेट्स सी मार्केट किस तरह से अनफोल्ड होता है, बिकॉज वी हैव सीन द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर रेपिटेटिव बेसिस पर है। भाई 20 से 25 पैटर्न ही है, पिछले 500 साल से यही रिपीट हो रहे हैं, आने वाले 100 साल और रिपीट हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी इसमें का हो जाएगी। पता चला कुछ लोग तो 2-2 महीने में अपने सेटअप से एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, रिगार्डलेस द केस। एनीवेज यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स बाहर हो जाएंगे, लेकिन वेर एज इफ़ यू नो द वेव थ्योरी एंड द कंसेप्ट आर क्लियर, आपका एनालिसिस 17 जुलाई को कुछ इस तरीके से रहेगा। सो ये 17 जुलाई का शायद कल का या परसों का, सो ये परसों का है तो ये कल का अपडेट होगा। सो ये कल का अपडेट है। यहाँ पर देख लो जिस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर बाइज आएगा, मुझे मालूम बाइज आएगा, पर वो
करेक्शन का होगा, और उस करेक्शन में हम सेल करने की ढूंढेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है, क्लियर पता है, अंडरस्टैंडिंग पता है। यहाँ पे सेल सेटअप्स करेंगे, सेल सेटअप्स के बाद ये नीचे गिरेगा। सो इसमें बाइस करना है, कोई इशूज़ नहीं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, बाई कर सकते हैं, बट उन बाइस की कुछ लिमिटेशन है। पैटर्न कौन सा बनेगा वो फिगर आउट करना पड़ेगा, और हो सके तो शायद ये जैसे यहाँ तक 25-200 तक आ गया, शायद वो करेक्शन 25-200 तक ना आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, आपको क्या लगता है ये जो एक्यूरेसी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो, ये क्या मतलब बस रैंडमली है? वो इस वजह से है क्योंकि कोई भी पैटर्न और स्ट्रक्चर किसी के साथ विपसा नहीं करता। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक फेज़ है। अगर हो सके ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, जैसे होते हैं ना ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो आप इस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है तो उस फेज़ में आप यहाँ कहीं पे चढ़ोगे, और क्योंकि इंट्राडे स्ट्रक्चर है तो मे बी शायद यहाँ कहीं पे बाहर हो जाओगे 2.5 के आसपास, राइट। एक वो फेज़ भी हो सकता है। उसके बाद अगर फिर दोबारा आपको ट्रेंड पे चढ़ना है, अगेन फिर से आपको यहाँ पे सेल सेटअप्स मिल जाएंगे बिलो हियर द रेजिस्टेंस, आपके पोटेंशियल मिनिमम टारगेट 1:2.5 दिख ही रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आपको यहाँ तक कि इस इंट्राडे ट्रेड में स्विंग ट्रेड्स की भी अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो धीरे धीरे फिर चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस वेट एंड वॉच करना है आपने और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करना। कुछ ट्रेडर यहाँ चढ़ेंगे, वो बेचारे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो वही बात, उसको रीड करना तो सीखो भाई। ये जिस तरह से लार्जर स्केल का मोटिव था, ये उसका करेक्शन था, फिर इंटरनल पे ये मोटिव था, ये उसका करेक्शन था, अरे वैसे ही ये उसका मोटिव है, ये इसका करेक्शन है, तो करो ना सेल, क्योंकि यहीं तो जा रहे हैं हम राइट। कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, दीज आर द स्ट्रक्चर, दीज आर द अंडरस्टैंडिंग इफ यू नो द वेव थ्योरी। लाइक जो मार्केट मेरे पास, आपके पास, मेरे को क्या बोलते हैं, देने के लिए बस नॉलेज ही है, जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे गैदर किया है, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी मार्केट में है। मेरा गोल यहाँ पे अगेन अकाउंट खुलवाना नहीं है आपका, कि मेरा गोल पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आप ट्रेड करो। मेरा गोल ये है कि अगर ये वीडियोस देख रहे हो, लाइव सेशन में आ रहे हो, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर लो मार्केट की। ट्रेड मत करो, पैसा बनाओ। पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए थे, मुझे समझ में ही नहीं आता कि आदमी वो डोपामिन हिट के कारण कब वो लाइक ट्रेडर से मजदूर बन जाता है, जो बस पंच कर रहा है, और वो मजदूर एक्चुअली एनएससी का मजदूर बन जाता है, लाइक ज़ीरोधा का मजदूर बन जाता है, गवर्नमेंट का मजदूर तो खैर हम सभी हैं राइट। एनीवेज, सो ट्रेड कम करो, पैसा बनाने के लिए ट्रेड करो, ना कि बस ट्रेड। जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा, लोग इसलिए ट्रेड करते हैं कि मंडे को मार्केट खुल रहा है। वेयर एज व्हाट आई डू कि भाई मंडे को पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो रिगार्डलेस द केस, दीज विल बी द अंडरस्टैंडिंग, दीज विल बी द फैक्टर्स इफ़ यू नो द वेव थ्योरी एंड द चार्ट पैटर्न्स। और आज के लाइव सेशन में ये जो जोन दिख रहा है, ये मैंने प्रोवाइड करे थे जहाँ पर पॉसिबल करेक्शन हो सकता है। तो पूरा का पूरा मार्केट वहाँ पे आया, फॉल करा और करेक्ट करता हुआ पूरा शायद आज का दिन ख़त्म कर दिया। इवन गोल्ड का भी, अभी आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ये जो जोन देख रहा है यहाँ पर, ये जोन ये आज ही के सेशन में डिस्कस किया था। सो इफ़ आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप्स, मुझे लगता नहीं कि इससे अच्छा बाई सेटअप्स आपको मिलेगा। सो वो एक सारी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, सो आई थिंक दिस इज़ द फेज एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे मेहनत करोगे, मार्केट की ट्रू मोमेंटम मूवमेंट पे फोकस करोगे, तो आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगेन वेव थ्योरी पे काम करो, पैटर्न्स पे काम करो, एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर अगेन छोटी कैपिटल को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको रख पाना वो बहुत बड़ी बात है। चलिए, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 सेकेंड मास्टर क्लास के लिए मैं बता दूं। अच्छा, ये वेव थ्योरी पर आपको और इन डेप्थ, मतलब जितना मैंने मार्केट में वेल्थ क्रिएट किया है, जितना सालों से मैंने नॉलेज जो विजडम गेन किया है, वो मैंने और इस मास्टर क्लास में शेयर किया है कि कैसे इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ने मेरी हेल्प करी लॉसेस से भी रिकवर करने में और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को भी बिल्ड करने में। सो ये पूरा का पूरा मैंने इस फ्री मास्टर क्लास में एक्सप्लेन किया। अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आकर ये भी देख सकते हो। इसका लिंक आपको साइन अप करने के विदिन 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं अगर आज के सेशन पर आपकी क्वेरीज हैं तो। बाकी इस लाइव सेशन में कोई आना चाहता है तो आई थिंक ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन होकर इस लाइव सेशन में आ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेरी है, व्हाट चेकलिस्ट डू यू फॉलो बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड। ऑलराइट, सो पहली चेकलिस्ट, आई थिंक ये सेशन अगर आपने शुरू से देखा है तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर फिर भी बता देता हूँ। पहले हम लोग डायरेक्शन लेंगे, किधर जा रहे हैं, फिर उस डायरेक्शन में इंटरनल मोटिव ढूंढेंगे और उस मोटिव का करेक्शन
या उस पैटर्न का कंप्लीशन जोन ढूंढेंगे। दोनों मेथड मैंने बताई है अभी इसी सेशन में, एक्सक्यूज मी। और उसके बाद उसकी ट्रेड लेंगे। तो ये एनालिसिस हो गया, यहाँ एग्जीक्यूशन मतलब स्ट्रैटेजी। फिर अब यहाँ पे देखो मैं वही बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई नो, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। पर इसका ये मतलब फिर भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना घर बेच के लगा दूँ। मैं यहाँ पे प्लान उतना ही करूँगा जितना मेरा रिस्क लूज़ करना अफोर्ड कर सकता हूँ, और वो मेरा प्री डिफाइन होता है। एक बार ट्रेड में हो गया तो ट्रेड का प्लान फॉलो करता हूँ, मन को फॉलो नहीं करता, गेसिंग वर्क नहीं करता। सो दीज आर द चेकलिस्ट आई थिंक जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। इवेंचुअली आई मीन इसी से पैसा बनता है और इसी से आदमी आगे जाता है। सो दीज आर द मस्ट हैव चेकलिस्ट आई थिंक जो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं, हाउ मच कैपिटल इज नीडेड टू ग्रो टू 1 करोड़ लाइक यू डिड। 1 करोड़ डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे। आई मीन अगर जैसे एग्जांपल की बात करूँ, अगर आज मुझे 1 करोड़ बनाना है तो वैसे तो मैं शायद 20,000 से भी बना दूँ, पर टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखो अगर लेट से 20,000 से कोई आदमी 1 करोड़ बनाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है 20,000 से 1 लाख तक का सफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। फिर 1 लाख से 10 लाख तक का सफ़र डिफ़िकल्ट होगा। 25 लाख के ऊपर थोड़ी थोड़ी जब मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा तो हर ट्रेड में 1 लाख 10 लाख का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं कितनी कोशिश कर लूँ तो हर ट्रेड में 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट देखना बहुत मुश्किल होगा। तो समझ में आ रहा है, ये इनिशियल फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो डिपेंड करता है, इफ़ यू हैव दी एबिलिटी एंड दी कॉन्फिडेंस की बात है भाई। देखो कॉन्फिडेंस है और वो आपको कर करके ही आएगा। तो कॉन्फिडेंस है तो आराम से आप बना सकते हो, 20,000 से भी बना सकते हो। नहीं कॉन्फिडेंस है तो 10 लाख से भी डिफ़िकल्ट होगा, राइट। बाकी कितना टाइम लग सकता है, आई थिंक अगर डिसेंट साइज, मजाक छोड़ते हैं अपन, डिसेंट साइज है मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख का अमाउंट होना चाहिए मिनिमम। और अगर ढंग से मेहनत करो तो 1 से 2 साल के अंदर बनना चाहिए इस हिसाब से। वो बनना चाहिए जो आप रख सको। वैसे तो एक ट्रेड में बना लोगे, पर रखना भी तो होता है उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है आप कौन से लेवल पे एसएल ट्रेल करते हो जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। गुड क्वेश्चन। आई थिंक इस सेशन से रिगार्डिंग ये क्वेरी है आपका। ये वाला एक ट्रेड शायद मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक ट्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, कौन से लेवल पे हम लोग ट्रेल करते हैं ना। तो देखो मान लो मैंने ये वाला ट्रेड रखा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ये जो पुल बैक दिख रहा है आपको, और उसके बाद क्या बोलते हैं मेरा जो पोटेंशियल टारगेट है वो यहाँ तक आएगा, ऐसे है ना। तो जैसे ये वाला जो लेवल है, ये जो लो आप देख रहे हो, ये टैगिंग के बाद मार्केट है ना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो अगर उसके पहले मैंने ट्रेल कर लिया तो यहाँ आउट हो जाऊँगा मैं। इवन इफ़ आई हैव अ बॉल जिस पे मैं छक्का मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आउट हो जाऊँगा। तो इस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकते हैं पैटर्न के, वहाँ पे हम ट्रेल करते हैं। जैसे इस केस में ये भी, या फिर इस केस में अगर आप ये इंटरनल मोटिव देख रहे हो तो यहाँ पे भी ट्रेल कर सकते हो। सो 2 लोकेशन है इस पर ट्रेल करने की, एक तो ये है और एक ये है। ये दीज आर द लोकेशन, पैटर्न वाइज डिपेंड करता है वो, बाकी तो स्ट्रक्चर पे। चलिए दैट्स आई थिंक द क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर मैं ट्रेडिंग में नया हूँ और मेरे पास अप्रोक्स 3 लाख का कैपिटल है। आपका वीडियो कोर्स का प्लान कर रहा हूँ, शायद 1 अगस्त से स्टार्ट करूँ, लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ। मुझे पता है बेस्ट वही है, पर फिर भी गाइडेंस चाहिए। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, सो आप वीडियो कोर्स या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें, मतलब कि टॉप 1% से साथ जुड़कर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिगिनर हो तो आई मीन दैट डिपेंड्स की बहुत अच्छी बात है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस को आपने रेफरेंस लिया ना। कन्फ्यूजन अगर वीडियो कोर्स में है और 1-to-1 में है तो डेफिनेटली देखो नाम में ही मैंने क्लैरिटी दी हुई है कि वीडियो कोर्स में वीडियोस, अगर आप वीडियोस के थ्रू सीखना चाहते हैं तो उसके थ्रू सीख सकते हैं, सिलेबस सेम है। अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप की बात कर रहे हैं तो लगभग 12 महीने का प्रोग्राम है पूरा, ये पूरा का पूरा 1 साल तक प्रोग्राम चलता है। तो अगर आपको लेट्स से मेंटरशिप चाहिए जिसमें आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकें, हम लोग पूरा साल तक आपको गाइड करें, तो डेफिनेटली ये एक हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपको जो बुक्स हैं मेरी वो भी इंक्लूडेड है। तो इट्स टोटली प्रेफरेंस पर। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है और आप सीरियस हो मार्केट में अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए, और 1 टाइम सोल्यूशन चाहिए कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को सॉल्व कराना है मेरा इशू, तो फिर 1-to-1 ट्रेनिंग से
सॉल्व कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स आंसर टू योर क्वेरी. नेक्स्ट है आपका हाउ योर वेव स्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम फाइंडिंग द शेप्स इन द क्लाउड. ओके, क्वेश्चन है कि वेव थ्योरी डिफरेंट, जैसे बादलों में कैसे गणेश जी का मुंह दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, या फिर चूहा, बंदर, लोमड़ी ऐसा दिख रहा है. सो क्वेश्चन कम कि यहाँ पर ये जैसे कि ये एल शेप स्ट्रक्चर है या नहीं, ये डिफरेंट कैसे. सो लेट्स से आई थिंक ये भी एक आंसर है. इसके लिए ये एक आंसर होना चाहिए. आई थिंक दिस इज द सेशन, सेम सेशन आपका आंसर कर सकता है. सो अब एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पर हम रैंडमली हर कुछ चीज करें, लक और गेस, कितने दिन आपका साथ दे सकता है, कितने दिन आपका साथ दे सकता है, या कितने टाइम आपका साथ दे सकता है. नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. 2013 से मैं कर रहा हूँ, राइट. वेल्थ तो सारी मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे इंटरनेट पे, लाइक पब्लिकली डिस्क्लोज हर कुछ नहीं कर सकता, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर जितनी वेल्थ मैंने यहाँ से बनाई है वो मोस्ट प्रॉब्ली इन वीडियोज़ में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. नाउ 10-12 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर रोज आकर. इवन अगर ये 2020 का बॉटम यहाँ पर मैंने फिगर आउट किया था, बहुत वेल्थ क्रिएट करी थी. इस बॉटम में बहुत वेल्थ क्रिएट करी थी. इस बॉटम को अपडेट किया, इस फॉल को अपडेट किया. पूरी दुनिया यहाँ पर 5000 निफ्टी चिल्ला रही थी. मैंने उस टाइम आकर आपको क्या बोलते हैं, निफ्टी एट 5000 2018 लिखूंगा तो शायद आएगा. पूरी दुनिया निफ्टी को 5000 ले जा रही थी. उस टाइम पे शायद आई वॉज द ओनली वन जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा था. अब अगेन वो मूव दिखता नहीं है, एक ये वाला मूव देखो. हाँ, निफ्टी एट 5000 लेवल ये रहा. सो आपको क्या लगता है कि ये गैसिंग काम है? अगर गैस वर्क है तो रेप्लिकेट करके देखते हैं, चलो. सो गैस और रेप्लिकेशन मुझे लगता नहीं कि जहाँ पर लक फैक्टर करता है वो बार बार चल सकता है. बहुत सारे एक्टर्स का जो लक है वो चल जाता है कई बार, लेकिन इवेंचुअली अगर आपने लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपके पास मेथड और अंडरस्टैंडिंग होगी, वही आपको इवेंचुअली सक्सेस दिला सकती है. अदरवाइज कब तक लक के भरोसे रहोगे? बिगिनर्स लक तो जिसने आज डीमेट अकाउंट खोला है उसने भी पैसा 10 गुना किया हुआ है, राइट. सो आप कैसे बोल सकते हो कि ये लक है या उसकी मेहनत है? वक्त बताएगा. लेट्स मीट हिम आफ्टर 10 years, देखते हैं क्या होता है, राइट. सो दैट इज आई थिंक समथिंग दैट आंसर योर क्वेरी. नेक्स्ट है आपका how do you decide whether to trade a breakout how do you decide whether to trade a breakout or wait for a pullback. ब्रेकआउट और पुलबैक पे वेट करना, मतलब कि ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है और पुलबैक के लिए कब वेट करना है, ये इसके लिए आप चैनल पे जाओ. चैनल पे जाओगे तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ब्रेकआउट का कंडीशन बताया कि अगर थर्ड वेव के हिसाब से हम लोग प्लान करें, ये रहा ब्रेकआउट सेटअप, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये देखो, बहुत कम लोगों ने देखा, वो शायद आपने भी नहीं देखा. तो अगर ये देखोगे तो आपको ब्रेकआउट का शायद अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर मिलेगा कि किस हिसाब से आपको ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब आपको पुल बैक की ट्रेडिंग करनी चाहिए. यूजुअली अगर वेव थर्ड वेव में है या फिर वेव का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है. लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन बाई आप कर रहे हो और ऑप्शन के जो प्रीमियम के चार्ट हैं वहाँ पर ब्रेकआउट थोड़ा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही बात है ना, देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी है नहीं. तो अगर उतनी अच्छी सबकी अंडरस्टैंडिंग है नहीं तो फिर वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं, फिर वो रीजंस देते हैं कि ये एंड दिस एंड दैट, तो वो एक सेंस समझ में आता नहीं. चलिए, सो दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी, आखिरी क्वेरी. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन. मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दी वेव थ्योरी इन द पैटर्न्स. एंड इसके साथ साथ आगे आई थिंक वीकेंड आ चुका है, तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. थैंक यू सो मच, बाय बाय.